बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत को शिकस्त खुर्दा देखकर तहरीके इंसाफ ने भी अपने वार तेज़ कर दिए हैं और खिलाड़ी मैदान में हैं। कप्तान जो कह रहा है उस पर अमल हो रहा है और बड़ी तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है कि अब हुकूमत इस शिकस्त के बाद उठ ना सके। अब जनाब साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पहुँचे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने, और मुलाकात के बाद और मुलाकात के दौरान जो कुछ हुआ है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि JUI की तरफ से खुद इसकी तस्दीक भी की गई है और बताया गया है कि जी सलमान अकबर राजा भी साथ आए थे। अब देखिए, डॉक्टर आरिफ अलवी, इमरान खान साहब ने इनको तमाम मामलात को देखने का इख्तियार भी दिया, साबिक सदर भी हैं, सदारती प्रोटोकॉल में जाते हैं। फिर सलमान अकबर राजा, यानी सलमान अकबर राजा इस वक्त सबसे बड़े कानूनी माहिर कह लें तहरीक इंसाफ के, उनकी लीगल टीम को भी हेड कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को भी, और इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल भी बना दिए गए हैं तहरीक इंसाफ के। और यही वजह है कि मरियम नवाज साहिबा ने फिर, उनकी वजारत आला ऐसे थोड़ी चलेगी, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि यही वक्त है कि वहां पर मौलाना के घर पर गए सलमान राजा, यहां सलमान अकबर राजा के घर पुलिस भेज दो, उस शख्स के घर पुलिस भेज दो जो हमारा वकील था, शरीफ खानदान का एक दौर में वकील था। मरियम नवाज साहिबा ने यह किया कि जी उनके घर पुलिस भिजवा दी है और ये हाल किया है। लेकिन सलमान राजा बहुत बड़े वकील हैं, इतना आसान नहीं होगा। कई दफ़ा इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बड़े बड़े मुकदमात इन पर बनाए, पहले शायद कभी ज़िंदगी में इन पर कोई मुकदमा, शायद इनको तो कभी कोई वो टिकट भी इनके घर ना गया हो किसी वायलेशन का, किसी सिग्नल की वायलेशन का भी। लेकिन अब जनाब गिरफ्तारियां भी होती हैं, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है, जिस तरह इनके और इनकी अहलिया के साथ बदतमीज़ी की गई इलेक्शंस पर, वो भी सबके सामने है। तो सलमान अकबर राजा से अब ये डर गए हुए हैं कि वो गए हैं और अब लीगल एस्पेक्ट्स भी देखे जाएंगे तो वो कहानी तो उनकी ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि ये अब खबर आ गई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी को चूँकि अब भेजा जा रहा है कि वो बातचीत करें, क्योंकि इतना बुरा वक्त आ गया है कि नून लीग आगे नहीं हो सकती। इतनी शर्मिंदगी हुई है कि मियाँ नवाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया फजलुर रहमान ने, उनका आप यहाँ ना आए। ये इतनी एम्बैरसमेंट की बात है, इतनी बेइज्जती शायद नवाज शरीफ की कभी नहीं हुई होगी कि मिलने से इनकार कर दिया जाए। तो फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया, नून लीग के वफ्द से मिलने से इनकार कर दिया कि भाई आप तकलीफ ना करें। तो बिलावल साहब जाते हैं और वो मनाते क्या है कि मिनिमम चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया। मिनिमम चंद एक होंगी, हाँ जी, कि आईनी अदालत एक बनाएंगे, देखेंगे ये होगा वो होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह कि फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि अब जो होगा वो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से एक आईनी पैकेज आएगा और हमारी तरफ से मुत्तफ़िक़ा होगा, और उसके बाद फिर आपको उसको मानना होगा, नहीं मानना होगा उसको देखेंगे और फिर देखेंगे आगे चलना ही चलना। तो यहाँ तो इस तरह से फजलुर रहमान साहब ने कमाल कर दिया और बर वक्त खिलाड़ी भी, यानी अहम खिलाड़ी इमरान खान के डॉक्टर आरिफ अलवी, वो पहुँचे और उन्होंने सारी गेम डाल दी है। और उसके बाद बड़ी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। हाल ये हुआ है कि जो लोग लापता किए गए थे, गायब किए गए थे, अब वो आकर अपनी वफादारियों के सबूत दे रहे हैं। वीडियोस वायरल हो रही हैं। सबसे पहले तो सामने आए असलम घुमन साहब, और लोग इनके घर पर पहुंच गए कि जी आप लोटे हो गए हैं, फलां हो गया, आप वोट डालने जा रहे थे इस आईनी तरमीम के हक़ में। लोग इकट्ठे हो गए उनके इलाके के। तो ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब वापस जब घर पहुंचे हैं तो बाहर निकल आए। जब लोग इतने ज़्यादा आए तो उन्होंने कहा कि जी PTI के साथ हैं और रहेंगे। ये MNA हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन। इनकी घर वापसी हुई तो उसके बाद हल्के के लोगों से गुफ्तगू करते पाए गए और वीडियो वायरल हो रही है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो इमरान के साथ हूँ, मैं तो PTI के साथ हूँ। इसी तरह असदुल्ला बलोच हैं, वो कहते हैं जी मेरी खाला को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को उठा कर ले गए थे, वो भी गायब थे। फिर इसी तरह एक और साहब हैं, वो फतेहाना साहब, रियाज फतेहाना साहब, बड़े सीनियर सियासी रहनुमा, सियासतदान, वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फलां किया जा रहा है, मैं भी नहीं हूँ दगा देने वालों में, फलां में। यानी इन लोगों को बयानात देने पड़ रहे हैं। एक और सिलसिला शुरू कर दिया है तहरीक इंसाफ ने कि वीडियो सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर उमर अयूब ने वीडियो बना दी है कि मैं उमर अयूब खान अहद करता हूं जहां मुझे इमरान खान या लीडरशिप कहेगी मैं कौमी असम्बली में अपना वोट वहीं कास्ट करूंगा। यह सिलसिला ने शुरू किया था जब लोग गायब करने लग गए थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो फिर इस तरह की वीडियो सामने आई थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी अगर मुझे उठाया गया, गायब किया गया तो मेरा असल बयान अब ये है, उसके बाद जो बयान आएगा उसको ना माना जाए। तो फिर ये सिलसिला एक शुरू हो गया था और फिर ज़्यादा एम्बैरसमेंट हो रही थी। उसके बाद कुछ लोगों को उठाया गया था, किया गया था, लेकिन फिर तादाद बतदरीज कम होने लग गई थी तो उससे एक इम्पैक्ट गया था। तो ये भी अब वीडियोज़ का काम शुरू हो गया है। इसके साथ एक कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी जनरेट हो गई है
और वो ये है कि जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने अफ़गानी वफ्द को दावत दी और तकरीब थी मिलादुन्नबी के हवाले से। गालिबन कौमी तराना वहाँ पर जब उसकी धुन चलती है तो ये पूरी दुनिया में उसूल है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में, कि चाहे वो किसी और मुल्क की भी होगी, तो जब आप वहाँ पर शरीक होते हैं किसी तकरीब में उस मुल्क की, तो आप खड़े हो जाते हैं। आपने ओलंपिक्स में देखा होगा कि हत्ता कि होता है कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जो भी जीते तो वो खड़े होकर एक दूसरों का सुनते हैं एंथम। क्रिकेट में आप देखते होंगे, हर जगह ये होता है, फुटबॉल में, पूरी दुनिया में। यहाँ अफगानी वफ्द जो है वो बैठा रहा। अब ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक, यूँ समझें, जिसको अंग्रेज़ी में राव बोलते हैं, कि एक लड़ाई शुरू हो गई है और कहा जा रहा है जी इनको बुलाकर डिमार्च किया जाए, एहतजाज किया जाए और ये सब कुछ रिकॉर्ड करवाया जाए। ये एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, एक नया काम शुरू हो गया है। और जनाब अब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है उस पर बड़ा प्रेशर बढ़ रहा है कि आप जब बिल्कुल मफलूज कर दिए जाएंगे, अपाहज कर दिए जाएंगे, आपके बाजू काट दिए जाएंगे, टांगें काट दी जाएंगी, और कहते हैं कानून अंधा होता है, आंखें तो शायद पहले ही बंद हैं, जुबान काट दी जाएगी, कान काट दिए जाएंगे, कुछ भी नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास बचेगा, तो तब आप जागेंगे। तो यही वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना रिएक्शन दे। लेकिन काजी फैसल साहब बैठे हुए हैं और वो भी तैयार हैं कि जहां तक उनसे हो सके वो करें, क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार ने काम किया कि आपने देखा 8 जजेस की तरफ से जब वजाहत आ गई और तसल्ली करा दी इलेक्शन कमीशन की भी, और बड़ा वक्त ख़ास था कि जब ये सारी साजिश और ये सब कुछ होना था, उससे पहले ही आ गया कि 41 जिनकी मांगी गई थी कि जी तहरीक इंसाफ के हनी में वजाहत कर दी गई कि हमने पहले भी शॉर्ट ऑर्डर में, शॉर्ट जो फैसला है, जजमेंट है, उसमें बड़ा वाजे है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली करा देते हैं कि जी 41 के 41 तहरीक इंसाफ के ही हैं और इनको फौरी तौर पर माना जाए और मखसूस नशिस्तें भी दी जाएं, वरना इसके नताइज होंगे। ये बात थी। इसको चूंकि वेबसाइट पर डाला गया तो डिप्टी रजिस्ट्रार खत लिख रहे हैं रजिस्ट्रार को कि जी कैसे हो गया, कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई, कुछ बताया नहीं गया, फलाना नहीं गया, वजाहत कैसे आ गई, जबकि ये बात बड़ी वाज़ेह है, कोई केस नहीं था, कोई जजमेंट नहीं आनी थी, ये पहले ही जजमेंट में लिख दिया था अगर वजाहत कोई चाहिए होगी तो आप लिख कर दे दीजिएगा, वजाहत कर दी जाएगी। तो बस ये वो था, और वो 8 जजेस ने वजाहत जो है वो दे दी। ये वही काम हुआ है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ था टियान वाइट केस में, 2 जजेस अपना फैसला दे रहे थे और उन पर आ रहा था कि फैसला ना दें, इमरान खान के खिलाफ फैसला दें। उन्होंने कहा ये बनता ही नहीं है केस, तो उन पर दबाव चल रहा था। उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक से कहा हम पर दबाव आ रहा है, तीसरे जज आप हैं, बस अब ये हमने फैसला दे दिया हुआ है 2 ने, तो आप इसको अब जजमेंट सामने ले आए। वो आ नहीं रही थी। आखिर उन दोनों ने अपने हद तक के यार जान छूटेगी, हम ये फैसला दे चुके हैं, कहानी खत्म, फिर दोबारा नहीं होगा, हम तो फैसला दे दिया। वेबसाइट पर आ गया, आमिर फारूक साहब ने वेबसाइट से हटवाया और कहा कि ये तो फैसला ही नहीं हुआ, जबकि 3 जज हों, उनमें से कोई भी 2 जज जो फैसला दे देंगे वही फैसला है, मेजॉरिटी का यही होता है, और पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में कोई अलग उसूल नहीं है। जिस तरह अभी आपने देखा मेजॉरिटी जजमेंट ये आई, 8 जजेस ने फैसला दिया मखसूस नशिस्त तहरीक इंसाफ को दें। अब हुआ ये है कि रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार क्या चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर ये कर सकते हैं? वो रजिस्ट्रार को खत लिखें जी कैसे आ गया, क्या हो गया, फलां हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी ये टकराव एक अलग से चल रहा है और वहाँ पर भी ये कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेजॉरिटी जजेस जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, चाहे बाकी तमाम हाई कोर्ट जिनमें बलूचिस्तान, पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट, इन सबको भी अगर मिला दें 120-25 के लगभग ये जजेस बनते हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के। 80 से ज़्यादा, मैं मोहतात आपको बता रहा हूँ वरना आप यूँ समझिए 90 या 100 के करीब होंगे, 80 से ज़्यादा जजेस वो आइन के साथ खड़े हैं, वो कानून के साथ खड़े हैं, वो ज़मीर की आवाज़ पर खड़े होते हैं, वो मुदाखलत पर नहीं। वो ये जो लालच दी जाती है ओहदों की कि जी आपको रिटायरमेंट, क्या रिटायरमेंट से पहले आपको नई आईनी अदालत में भेजा जा रहा है, आपको हम रिटायर नहीं होने देंगे, एक्सटेंशन मिल जाएगी, आप शहबाज शरीफ के हक में फैसला देंगे, रिटायरमेंट के हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको सरकारी ओहदा मिल जाएगा। ये हुआ है। जिस दिन उन्होंने इन पर फर्द जुर्मायत होनी थी उस दिन को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, तो जो जज ऐसा करेगा उसको ही मिलेगा। मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो इस वक्त बाज़मीर जजेस हैं और आइन के साथ खड़े होने वाले जजेस हैं। तो इसलिए ये परेशानी वाली बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो रजिस्ट्रार साहब की तरफ से आया है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो ये गेम करने की कोशिश है, लेकिन ऐसी गेम में फ़ायदा नहीं होगा। बाकी जनाब फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो वाज़ेह कर चुके हैं कि काजी फैसल साहब को तो तौसीक किसी सूरत नहीं दी जा सकती, और
बाकी जो आईनी अदालत वाला मामला है वो देखा जा सकता है, लेकिन उसमें भी लगता है कि काजी फैसल साहब का आईनी अदालत में जाना भी मुश्किल है। तो फ़िलहाल ये चीज़ें अभी आगे बढ़ती हमें नज़र नहीं आती। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़, जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो आसाब पर सवार हो चुके हैं नून लीग के, और इनको ख्वाब में भी वो नज़र आते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, जबकि वो तो अब कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स का सामना कर रहे हैं। जहाँ इनको नाकामी होती है इनको फैज़ हमीद नज़र आता है, जबकि खुद कहते हैं कि फैज़ हमीद ने हमें कहा कि जी इमरान खान को निकालो, मौलाना कहते हैं फिर कि जी वो भी बनना चाहते थे चीफ, और हमारे तक भी पैगाम आया, बड़ी कुछ बातें। अब मियाँ जुबैर ने कहा है कि 3-4 दिनों में जो शो हुआ इसको भी किसी तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसका तरीक़ाकार भी गलत था, मगर मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ कि फैज़ हमीद का फैज़ आम चला है, वो 8 फरवरी को भी चला था, यानी इलेक्शंस में भी चला था, वरना मतलब हम तो झुल्लू जो फेर रहे थे वो पूरा फिर जाता, फैज़ हमीद की वजह से नहीं चल सका। देखिए इनको फोबिया, इदारे के अंदर इसके मौसर लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर किसी और का हुक्म लेते हैं मगर मानते फैज़ हमीद का हैं। ये मियाँ जुबैर साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से VPN लगाकर ये ट्वीट भी कर दिया है, और उन्होंने ये टेलीविज़न पर 365 चैनल पर मुनीफ फारूक के प्रोग्राम में ये बात कही है। अब आप देखिए ये भी इदारे पे हमला है वैसे, कि जी वहाँ डिसिप्लिन नहीं है, फलां है, ये अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, सीनियर कानूनदान आबिद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर है वो कहते हैं जी इस आईनी तरमीम के जरिए आइन को मुअत्तल किया जा रहा है, इसको लाने वालों पर आर्टिकल 6 लगता है, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए वो सारे इसमें मुलव्वस है। वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आरिफ अलवी साहब कह चुके हैं, इलेक्शंस नहीं करवाए इन्होंने, जिस तरह बाद में इलेक्शंस करवाए उसमें क्या हुआ, जो धांधली करवाई, जिस तरह ये सारा फॉर्म 45 का चक्कर और जिस तरह वेबसाइट से हटाना, उस सब में आइन की पामाली करना, झूठ बोलना, आर्टिकल 6 लगता है। ये सब कुछ पहले भी कहा गया है, तो और भी लोगों पर जिन पर लगता है वो सारे ये आइनी तरमीम चाह रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, वो कहते हैं इस आइनी तरमीम का ड्राफ्ट जनरल ज़ियाउल हक की 8वीं तरमीम और जनरल मुशर्रफ की 17वीं तरमीम से ज़्यादा खौफनाक है। इस तरमीम में काजी को आइनी पंगूड़ा दिया जा रहा है झूलने के लिए कि मौजें करें, मज़े करें। यह तरमीम मंजूर हो गई तो इससे अदलिया मफलूज हो जाएगी, जिसका सरबराह एक मफलूज शख्स को लगाया जाएगा। ये देख लीजिए कि जो कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि अब अदलिया का भी इम्तिहान है कि उनके हाथ, पाँव, ज़ुबान, कान काट दिए जाएं, आंखें भी निकाल दी जाएं, और बस उसके बाद बस एक अदलिया लूली लंगड़ी सी कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी ना हो, इख्तियार भी ना हो। बस जिस तरह आप देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस को कंट्रोल किया जाता है कि जिसकी हुकूमत है उसकी पुलिस है, अदालतें भी इस तरह से हो जाएं। तो ये जो वारदात है ये करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर अदलिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। वकला तो अब मैदान में आ गए हैं। काजी साहब देखते हैं अब क्या करते हैं या उनका क्या बनता है, क्योंकि उनके पास 1 महीना तकरीबन रह गया है, तो मुश्किल लग रहा है उनका ठहरना, लेकिन आखिरी कोशिशें जारी हैं हर तरफ से। और दूसरी तरफ अगर देखें तो फजल रहमान साहब भी अभी तक डटे हुए हैं और छाए हुए हैं, बाकी तहरीक इंसाफ तो मैदान में है ही। और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि अगर ये हुकूमत अक्टूबर तक ये सब काम में डिलीवर ना कर सकी जो इनको कहा गया है इस आइनी तरमीम के बारे में, तो फिर दोबारा बहुत कुछ हो सकता है। जमात इस्लामी दोबारा भी आ सकती है, इस्लामाबाद का रुख कर सकती है, IPPs के मामले में भी चीज़ें आ सकती हैं, तो बड़ा कुछ हो सकता है। तो लिहाजा अब देखते हैं, वक्त का मुकाबला सख्त है, लेकिन अभी तक हुकूमत उस शिकस्त के जो ज़ख्म हैं उनको भर नहीं पा रही, और उसी शौक़ से निकल रही कि अब करें तो करें, अभी संभल नहीं पा रही। तो भी इनको बड़ा वक्त लगेगा इससे निकलने में ही, और अगली वारदात डालने की कोशिशें मतलब के भरपूर तरीके से की जा सकें। ट्राई जारी है, ट्राई तो अभी से शुरू कर दी उन्होंने, लेकिन अभी कुछ सॉलिड चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अभी कम अज़ कम ये सितंबर का महीना तो गया अब इनके हाथ से, वो अक्टूबर में अब देखते हैं कि क्या गेम डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक तो अब ये सिर्फ उसी शौक़ से नहीं निकल पा रहे। बल्कि ख़बर ये आ गई है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फिर कोशिश कर रहे हैं निकलने की यहाँ से, और पहले भी कोशिश कर चुके हैं और उनको फिर रोक लिया गया है लंदन जाने से। अब तो ये भी बहाना है ना कि जी वोट डाल के जाओ, जाना है तो पहले वोट तो डालो। तो मियाँ साहब बाहर नहीं जा पा रहे। ये जो परवेज़ रशीद साहब कुछ थोड़ी सी बातें कर देते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको खबर दी कि जी वो हामिद मीर साहब कह रहे हैं जी 3 सेनेटर्स कह रहे थे निकालना निकाल दो, उन्होंने फ़ोन भी बंद कर दिए, ऐसे नहीं हम वोट देंगे इस हक़ में। तो ऐसी तो नहीं है। मियाँ साहब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कि कल को हो मैं कह सकूँगा वो उसके पीछे तो मैं था, मैं भी कहीं एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, वो ये था वो था, इस तरह की बात करने की कोशिश करते हैं। तो अभी उनको नहीं जाने दिया जा रहा, देखें क्या बनता है। फ़िलहाल तो उनको रोक लिया गया है।
अल्लाह हाफिज़।